नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सीटेट 26 जून 2011 जूनियर लेवल का सीडीपी अर्थात बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे। सीटेट एग्जाम में ज़्यादातर प्रश्न प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न हैं जो पूर्व में आए हुए प्रश्नों के टॉपिक से ही घुमाकर पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए यदि आप लोग सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ज़रूर हल करके जाएं। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा ... सबसे बेहतर सीखता है। ए, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, बी, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, सी, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, डी, निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। तो पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से 2 वर्ष के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। ए, पूर्व बालावस्था के दौरान, बी, प्रौढ़ावस्था के दौरान, सी, व्यक्ति के पूरे जीवन में, डी, किशोरावस्था के दौरान। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा डी, किशोरावस्था के दौरान। डी इसका सही जवाब है। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है डी, किशोरावस्था के दौरान। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकता को ... सामाजिक संरचना माना जाता है। ए, गत्यात्मक, बी, स्थिर, सी, प्राथमिक, डी, गौण। तो अनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, स्थिर। अनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबद्ध है। ए, व्यवहारवादी, बी, रचनावादी, सी, संज्ञानवादी, डी, विकासवादी। तो सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबद्ध है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 का ए, व्यवहारवादी। ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता। ए, समानता और अंतर देखने और सदृशता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, बी, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना, सी, परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, डी, नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। तो निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता, ध्यान रखना, नहीं करता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 का बी, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। ये जो है समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता। बी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। अभिप्रेरित मतलब मोटिवेशन बच्चों के लिए सही नहीं है। ए, वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, बी, वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, सी, ये हमेशा सफल होते हैं, डी, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 का सी, ये हमेशा सफल होते हैं। तो कोई कितना भी मोटिवेट हो या कैसा भी हो, हमेशा सफल नहीं होगा, कभी न कभी तो असफल होता है। तो ये जो है सही नहीं है। सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है,
एक शिक्षिका अपने कक्षा को प्रभावशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। प्रश्न रिपीट कर रहा है ये। ए, विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना। बी, उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना। सी, गैर शैक्षिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना। डी, तनाव को नियंत्रित करना सिखाना। तो एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रभावशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना। अगला प्रश्न है, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। ए, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। बी, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई। सी, वर्ण एवं शब्द पहचानने में कठिनाई। डी, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। ध्यान रखना, पठन कठिनाई का नहीं है, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई ये नहीं है, क्योंकि शब्दों और विचारों में अगर समस्या आ रही तो ये जाहिर सी बात है, समस्या नॉर्मल है। ये पठन जैसे कठिनाई नहीं है। बाकी सुसंगत वर्णनी में कठिनाई, अगर पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो मतलब है आपको प्रॉब्लम है। वर्ण एवं शब्दों को पहचानने में कठिनाई, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, तो ये सारी जो हैं पठन में कठिनाई मानी जाती हैं। अधिगम, लर्निंग अधिगम माना जो लर्निंग, तो जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, अधिगम अक्षमता होता है, इससे संबंधित प्रश्न महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। मैं पहले बता चुका हूँ, आप लोग इसको 10-15 जो भी है पूरा रट डालिएगा, 2-3 मेन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 का ए, शब्दों में विचारों को समझने में कठिनाई। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों का आत्मनियम की ओर संकेत करता है। ए, विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए गति नियम, विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय। बी, स्व अनुशासन और नियंत्रण। सी, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। डी, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियमन बनाना। तो शिक्षार्थियों का आत्मनियम की ओर संकेत करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 का सी, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। तो शिक्षार्थियों का आत्मनियंत्रण अपने सीखने की स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता की ओर संकेत करता है, तो सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जाता है। ध्यान रखना, नहीं माना जाता है। ए, व्यवहार का अध्ययन सीखना। बी, अनधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। सी, सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। डी, सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। तो निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, व्यवहार का अधिगम सीखना है। अगला प्रश्न है, सिद्धांत के रूप में रचनावाद ए, सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है। बी, शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है। सी, अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। डी, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देता है। तो सिद्धांत के रूप में रचनावाद, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो क्रिएटिविटी जो नई नई खोज करता है। ए, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने की योग्य हो। बी, पार्श्व लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। सी, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है। डी, बहुत बुद्धिमान है। तो सृजनात्मक विद्यार्थी वह है जो, इसका सही जवाब हो जाएगा बी, पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। अगला प्रश्न है,
अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डॉट का हिस्सा है। ए शारीरिक विकास, बी सामाजिक विकास, सी संवेगात्मक विकास, डी बौद्धिक विकास। तो अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से का हिस्सा है। इसका सही जवाब हो जाएगा 13 का डी बौद्धिक विकास का। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डॉट में भिन्न होते हैं। ए विकास क्रम, बी विकास के सामान्य क्षमता, सी बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों, डी विकास की दर। तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से में भिन्न होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 का डी विकास की दर। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य, शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है या कथन है। ए सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। बी सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। सी गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों को भी किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। डी गलत हो सकता है, क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। तो बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण हो सकता है या कथन 15 का सही जवाब हो जाएगा बी सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। तो बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इरफान खिलौने को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? ए उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। बी उसे समझाएंगे कि खिलौने को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। सी इरफान को खिलौने से कभी भी नहीं खेलने देंगे। डी उस पर हमेशा नज़र रखेंगे। तो इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचित करेंगे। तो 16 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ए शिक्षार्थी को क्या पढ़ना चाहिए या औचित्य स्थापित करने में। बी शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। सी शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। डी शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। तो बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावित रूप से संबोधित करने में। बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि ए सभी शिक्षार्थी के लिए एक समान पाठचर्या संभव नहीं है। बी एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। सी कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं को एक समान नहीं होते। डी शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषता होती है और ना ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। तो 18 का सही जवाब हो जाएगा सी प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। तो सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह कथन ए लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। बी बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है। सी सही है। डी सही हो सकता है। ध्यान रखना, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन बार बार रिपीट कर रहा है। प्रश्न महत्वपूर्ण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है,
क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है, अर्थात टूर पर ले जाती है, और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डॉट की ओर संकेत करता है। ए, आकलन के लिए सीखना। बी, आकलन का सीखना। सी, सीखने के लिए आकलन। डी, सीखने के लिए आकलन। तो क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह किसकी ओर संकेत करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, सीखने का आकलन की ओर संकेत करता है। सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? ए, सामान्य से विशिष्ट। बी, प्रतिवर्ती। सी, निरंतरता। डी, अनुक्रमिकता। तो मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 का बी, प्रतिवर्ती। बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है डॉट में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। ए, मुक्त विद्यालयों। बी, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के द्वारा के विद्यालयों। सी, नियमित विद्यालयों। डी, विशेष विद्यालयों। तो निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा के केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है में निःशक्त बच्चों के शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, नियमित। ध्यान रखना, नियमित विद्यालयों में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। तो 22 का सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? ए, सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता। बी, सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। सी, बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती है कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ। डी, सीखना उस वातावरण में प्रभावित होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? इसका सही जवाब हो जाएगा डी, सीखना उस वातावरण में प्रभावित होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 23 का डी। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन अर्थात असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ए, यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। बी, सीखने में होने वाले कमियों का निदान और उपचार करना। सी, शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना। डी, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, इसका सही जवाब हो जाएगा बी, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है क्योंकि ए, पूर्व पाठों को दोहराने का यह एक प्रभावी तरीका है। बी, यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है और जिससे सीखना सुदृढ़ होता है। सी, यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। डी, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। तो शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका सही जवाब हो जाएगा 25 का डी, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। ए, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। बी, एक अत्यंत अनुशासित प्रश्न। सी, प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न। डी, विषय वस्तु आधारित प्रश्न। तो सृजनात्मक उत्तर के लिए आवश्यक है, इसका सही जवाब हो जाएगा 26 का ए, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों को के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ए, अधिक से अधिक
अधिक से अधिक पाठ से आगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने। बी, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने। सी, कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने। डी, समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने। तो शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने। बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? ए, सत्य परीक्षा। बी, प्रश्नोत्तरी और खेल। सी, दत्त कार्य। डी, मौखिक प्रश्न। तो निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, दत्त कार्य उचित उपकरण नहीं है। सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद डॉट होना चाहिए। ए, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना। बी, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना। सी, समुचित उपचारात्मक कार्य। डी, सघन अभ्यास कार्य। तो शिक्षार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद होना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, समुचित उपचारात्मक कार्य। उनके निदान के बाद समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डॉट देखा जाना चाहिए। ए, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में। बी, शिक्षार्थियों के लिए विद्यालयी जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बताने के लिए कारक के रूप में। सी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। डी, विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। तो भारतीय समाज के बहुभाषिक विशेषता को रूप में देखा जाना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। तो ध्यान रखना, सही जवाब है इसका डी, भारतीय समाज के बहुभाषिक विशेषता को विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। तो डी इसका सही जवाब है। तो दोस्तों यह था सीटेट 26 जून 2011 जूनियर लेवल का सीडीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर दिया गया है, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी लोग आपके फ्रेंड सीटेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।